जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने में तैयारियां मस्त व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या, एचसीएफ और एलसीएम आपको बताया था। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कितने विधियों से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, विभाजन विधि, विभाजन एल्गोरिथम विधि, मैं आपका इसके जस्ट वाला वीडियो में बता दूंगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको बता दिया था। ठीक है, आज मैं आपको क्या करूंगा, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंधों को भाई सही तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आशा करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और किस टाइप का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं और एचसीएफ तथा एलसीएम के बीच का संबंध। मतलब दो संख्या दिया रहेगा, उसके बीच एचसीएफ और एलसीएम जो निकलेगा उसका बीच में क्या क्या संबंध है, क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग पढ़ेंगे सही से। यदि प्रथम संख्या ए बोलेगा या प्रथम लिख देंगे, दूसरी संख्या बी या दूसरे संख्या है, तो दोनों का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बेसिक चीजें समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया यूनिवर्सल फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये हो जाएगा यूनिवर्सल फार्मूला। और दो संख्या गुना करेंगे, उसका एचसीएफ एलसीएम को गुना करेंगे, निकालने के बाद तब वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं साइड में दो एग्जाम्पल ले आऊँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए दो संख्या में क्या है, एक प्रथम संख्या है, दूसरी संख्या हो सकता है, तो प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर एलसीएम। मतलब वही दो संख्या किसका, जो दो संख्या दिया रहेगा उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसको दोनों संख्या गुना करेंगे, एक साइड में एचसीएफ को गुना करेंगे, एलसीएम को भी गुना करेंगे, निकल के बराबर आ जाएगा। चलिए अगर मानने को निकालना है, प्रथम संख्या निकालना है, तो प्रथम संख्या को रख देंगे, और इधर क्या है, एचसीएफ और एलसीएम है, तो एचसीएफ और एलसीएम को रख देंगे। आप दूसरी संख्या को कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, एक प्रकार का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक है, अगर निकालना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह प्रथम संख्या एचसीएफ और एलसीएम को क्या कर देंगे, एचसीएफ और एलसीएम को रख देंगे, और दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या एक साइड में रखेंगे, और पहली संख्या को इसको गुना में नीचे भेज देंगे, ये एक फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए अगर निकालना है एचसीएफ, तो क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या अपने जगह पर रख देंगे, और एचसीएफ को रखने के बाद एलसीएम को कहाँ, नीचे भेज दिए, क्या बन गया, एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए अगला इसमें आते हैं। अगर निकालना हो एलसीएम, तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो अपनी जगह पे है, खाली एलसीएम बराबर, और एचसीएफ को कहाँ कर देंगे, नीचे भेज देंगे। कहने का मतलब है हम लोग अगर दो संख्या चार संख्या का सिस्टम है, जैसे एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़ में अगर कोनो तीन चीज़ दिया रहेगा तो और एक चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, मतलब एचसीएफ निकालना होगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दिया रहेगा, एलसीएम निकालना हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो प्रथम संख्या निकालना हो तो क्या, एचसीएफ एलसीएम और दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या रहेगा, प्रथम संख्या एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करके हम बताएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 16 और क्या 20 का एलसीएम निकालते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। ठीक है, 20 का अगर तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है, जैसे 2 यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। एलसीएम का क्या नियम है, प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 4, 2 पे पावर 2 हो जाएगा 5 पे पावर 1। ठीक है, कहने का 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 4 वाला को लेना, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 5 अकेले है तो उसको लेना तो पड़ेगा साथ में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80। एलसीएम हो गया कितना, 80 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या गुना क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल फार्मूला के अनुसार हम लोग प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या प्लस क्या है, 16 गुना कितना है, 20 है, बराबर एचसीएफ कितना आया है 4, और क्या हो जाए यहाँ पे 80। ठीक है, अगर 16 दूना 32, 320, 8 चौके 32, 320, ये आपका जैसे आपको दिख रहा होगा बराबर आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, जो क्या दो संख्याओं का गुणनफल और उसका एचसीएफ एलसीएम दोनों क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। यही इसके बीच में क्या है, संबंध है।
अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगर 50 को तोड़ेंगे, 50 को तोड़ें तो क्या निकल के आएगा? 2 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा? 5। 60 को अगर तोड़ते हैं, 60 में हम लोग तोड़ के दिखा देंगे। 2 गुना कितना हो जाता है? 30। 2 बार में कितना? 15। तो 3 पचे 15। ठीक है, 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, एचसीएफ का क्या नियम है? एचसीएफ हो जाएगा जो कॉमन है 2 और 2, यहाँ से 5 यहाँ से 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा। एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम देखिए, एलसीएम में हम क्या करेंगे? प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर, 2 पे पावर 1 है, 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और 3 है और क्या है? 5 है, एक एक पावर वाला। ठीक है, चलिए पहले 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 वाला को 2 गुना 2 कर दिए। 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 1 है, तो 5 पे पावर 2 वाला को 2 5 5 कर दिए। 3 पे पावर अकेले है तो अकेले छोड़ देंगे। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 तिया कितना होता है? कितना होता है? 300। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इसमें अप्लाई करके आपको बताएंगे। चलिए क्या है? जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे आपको आप यहाँ पे संबंध के बारे में बताया था। हम क्या करेंगे? 50 को किससे? 60 से गुना करेंगे। अगर बोले यहाँ पे क्या 10 को किससे? 300 से गुना कर देंगे। 6 पंचे 30 डबल 3000 बराबर क्या आ जाएगा? इधर भी क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। 300 गुना 10 क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा सा क्या कर सकता है? घुमा के दे सकता है। जैसे जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लो इसको थोड़ा सा मिक्स टाइप से देख सकता है। मिक्स टाइप में कैसे देगा? जैसे ये हो गया प्रथम संख्या, ये है दूसरा संख्या, और इसी का मान लीजिए एचसीएफ हमको दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ मान लीजिए 4 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? एलसीएम किसका? 16 20 बराबर कितना? 320 है, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालना है। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। कहने का मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या, और एचसीएफ निकालना है। तो पहला संख्या हम लोग दोनों इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, आप सही से लोग देख के जाएंगे। ठीक है, पहला संख्या हो गया 16, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 320। तो एचसीएफ बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एचसीएफ बराबर फॉर्मूला, एचसीएफ बराबर फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या? एलसीएम। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या आ जाएगा? एचसीएफ, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। 16 गुना क्या हो जाएगा? 16 गुना 20, 16 गुना 20। उसके बाद सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। नहीं, एलसीएम यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे 80 है एलसीएम इसका। चलिए अब सही है ऐसे, यहाँ पे 80 डाल देंगे। क्वेश्चन निकलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए देखिए 80 है, यहाँ पे क्या डाल देंगे? 80 डाल देंगे। चलिए यहाँ पे अगर काटेंगे इसको 0 0, 2 चौके 8, 4 चौके 16, मतलब क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या कर देगा फिर? अगर मान लीजिए हमको पहला संख्या मालूम नहीं है तो क्या लिखा रहेगा? एचसीएफ कितना? 4, एलसीएम कितना? 80, पहला संख्या कितना? पहला संख्या कितना हो जाएगा? मान लीजिए 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से बना सकता है। ठीक है, एचसीएफ दिया 4, एलसीएम दिया 80 और पहला संख्या क्या है? 20 है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर या हम लोग रोमन में लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे कितना हो जाएगा? एचसीएफ बटे एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे कितना? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे कितना हो जाएगा? पहली संख्या। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 4 है, एलसीएम कितना है? 80 है, पहली संख्या कितना है? 20 है। इसको अगर काटेंगे 20 चौके 80, तो 4 गुना क्या हो जाएगा? 4, 4 चौके 16। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर दूसरा तरीके से क्या पूछेगा, मान लीजिए इसी पे आते हैं। इसका दिया हुआ है एचसीएफ, बोलेगा किसका? 50 और 60 का। कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 50 और 60 का कितना? 10।
ठीक है, तो LCM बराबर 8, ठीक है। चलिए HCF कितना दिया 10, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो LCM निकालना है। तो पहला संख्या बराबर क्या होगा 50, दूसरा संख्या बराबर कितना होगा 60, HCF कितना हो गया, HCF हो गया 10, LCM क्या निकालना है LCM, तो क्या करेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे क्या आ जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या आ जाएगा 50 गुना क्या हो जाएगा 50 गुना 60 बटे HCF कितना 10, 10 6 60, तो 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा 300, LCM क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से दे देगा, आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं अपने इस फार्मूला की मदद से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि या तो आपको HCF पूछेगा, LCM पूछेगा। अगर HCF LCM कोनो विधि से HCF निकालने बोल देगा, आवाज गुणनखंड विधि से हो, यूक्लिड विभाजन विधि से हो, अगर आप निकाल लेते हैं तो आसान है। लेकिन अगर बोल दे, अगर उस टाइप का ना दे तो क्या देगा, इस टाइप का दिया जाएगा। कहने का मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या दिया रहेगा और HCF दिया रहेगा, LCM निकालने बोल देगा, ठीक है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो पे इससे अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, जो आपका एग्जाम के अनुसार आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को आप दबा देंगे, ताकि मैं जब भी लाइव क्लास में आऊँ, जैसे पिछले दिनों लाइव आ रहा था तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होने के कारण नेटवर्क इशू हो रहा है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको हम क्या कर रहे हैं, सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत जल्द इसको सुधार करने के बाद आपका क्लास को सुचारू ढंग से सभी सब्जेक्टों का मैं सही ढंग से क्लास लेने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।